जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्रॉस टॉकिंग का कॉन्सेप्ट अक्सर पेपर में आ जाता है, तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ क्रॉस टॉकिंग। ठीक है, लॉजिस्टिकल स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व्स डायरेक्टली ट्रांसफरिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम आउट इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशंस टू द आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशंस विदाउट द नीड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। ठीक है, आपके पास एक प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है या आपके वेयर हाउसेज में आ रहा है। ठीक है, आप वो प्रोडक्ट आपको आ गया है, आपने उसको स्टोर नहीं करना, आपने उसको आगे ट्रांसफ़र कर देना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस डॉकिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इट इज़ द स्ट्रीमलाइन प्रोसेस डेट एम्स टू मिनिमाइज हैंडलिंग कॉस्ट। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका एम ये है कि भाई आपकी हैंडलिंग कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है। हैंडलिंग कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है, आपने वेयर हाउसेज में रखा हुआ है, तो आपको उसको कुछ हैंडल करने के लिए कुछ कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन जब आपका प्रोडक्ट वहाँ पे स्टोरेज में नहीं जा रहा, आप उसको लॉन्ग टर्म स्टोरेज में नहीं रख रहे, वेयर हाउसेज में नहीं रख रहे, क्रॉस डॉकिंग अप्लाई कर रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, हैंडलिंग कॉस्ट बच जाएगी, आपका टाइम सेव हो जाएगा, आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी और आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, क्रॉस डॉकिंग इज़ बेनिफिशियल फॉर द पेरिशेबल गुड्स। ठीक है, पेरिशेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो जल्दी से गल सड़ जाने वाले होते हैं। ठीक है, तो वो उन प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे हमारे पास फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, अगर ये हमारे पास आइटम्स आ रहे हैं तो हम उसको स्टोर नहीं कर रहे, डायरेक्टली कस्टमर को भेज रहे हैं, दोबारा तो बायर्स की लोकेशन पे भेज रहे हैं, तो हमारे लिए क्रॉस डॉकिंग का कॉन्सेप्ट काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, टाइम सेंसिटिव प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो टाइम सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। एंड गुड्स विद अ हायर डिमांड, और ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स को भी अपने पास स्टॉक में रखना या अपने पास सेव करना काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। तो इसलिए क्रॉस डॉकिंग का कॉन्सेप्ट इन तीन चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पेरिशेबल गुड्स के लिए, टाइम सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के लिए और गुड्स विद अ हायर डिमांड के लिए। अच्छा, उसके बाद है इट आल्सो रिड्यूस्ड इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, आपने प्रोडक्ट को रखा, इन्वेंट्री का मतलब होता है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, उसको जो हैंडल करने के लिए जो आपको कॉस्ट है, अगर वो इससे क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जब कॉस्ट रिड्यूस होती है तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि जब आपका प्रोडक्ट डैमेज होना है उसका रिस्क भी काफ़ी मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी जो सप्लाई चेन, जो चैनल्स होते हैं, जो आपकी सप्लाई चेन ट्रांसपोर्टेशन, जो आपकी स्पीड होगी, वो भी ओवरऑल इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इसको डायग्रामेटिकली करना चाहो, डायग्राम बनाना चाहो, तो इस तरह करो कि सप्लायर्स हैं, दरमियान में डीसी है, डीसी है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। अब यहाँ पे सी डी कोई नहीं आ रहा, क्रॉस डॉकिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई वेयर हाउसेज नहीं आ रहा मिड में। ठीक है, तो यहाँ पे डीसी है, डायरेक्टली आपके पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं। सप्लायर आया, उसने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को प्रोडक्ट्स दिए, गुड्स दिए अपने, और उस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ने क्या किया, बायर्स की लोकेशन पे उसको पहुँचा दिया। मतलब इसमें इस सारे में यही डायग्राम में समझ आ रही है कि भाई आपके पास वहाँ पे कोई स्टोरेज या वेयर हाउसेज नहीं था। ठीक है, आप डायरेक्टली, सप्लायर ने डिस्ट्रीब्यूशन को दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ने डायरेक्टली बायर को या कस्टमर को दे दिया। ठीक है, तो इसको आप कहते हो क्रॉस टॉकिंग। थैंक यू।